गहरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी बमुश्किल पहुँच पाती थी, वहाँ एक पुराना टूटा फूटा हवेली था। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतों का अड्डा कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में दो भूत रहते हैं, कालू और बालू। कालू और बालू बचपन से ही इस हवेली में रहते थे। दोनों भूत बन चुके थे, लेकिन भूत बनने के बावजूद उनकी दोस्ती अटूट थी। वे कभी कभी गांव में जाते, बच्चों को डराते और रात में हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें निकालते। मगर सच्चाई ये थी कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे बस मस्ती के लिए लोगों को डराते थे। बालू थोड़ा डरपोक था, जबकि कालू हिम्मती और नटखट। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी उनकी आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। उनकी दोस्ती इंसानों जैसी ही थी, कभी झगड़ा, कभी हंसी मजाक और कभी एक दूसरे की मदद करना। गांव के बच्चे भूतों की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए थे। वे हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम मोहन था, बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा सोचा करता कि अगर भूत सच में होते हैं तो वे कैसे होते होंगे। एक दिन मोहन ने हिम्मत की और अकेले हवेली के अंदर चला गया। अंधेरे में उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने एक पुरानी खिड़की खोली, अचानक एक जोर की आवाज आई, कौन है यहाँ? मोहन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी उसने देखा कि दो परछाइयां हवा में तैर रही हैं। वे कालू और बालू थे। मोहन डर के मारे भागने ही वाला था कि बालू ने हंसते हुए कहा, अरे मत भागो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मोहन को थोड़ा अजीब लगा कि भूत इतने दोस्ताना हो सकते हैं। धीरे धीरे उसने उनसे बात करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में मोहन और भूतों के बीच दोस्ती हो गई। मोहन अक्सर हवेली आता और कालू बालू के साथ बैठकर कहानियां सुनता। जब गांव वालों को पता चला कि मोहन भूतों से दोस्ती कर रहा है, तो वे बहुत घबरा गए। उन्होंने मोहन को समझाया कि भूत अच्छे नहीं होते, लेकिन मोहन ने समझाया कि कालू और बालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और तंत्र मंत्र के जरिए भूतों को भगाने का फैसला किया। जब पंडित जी ने हवेली में हवन शुरू किया, तो कालू और बालू डर गए। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए। मोहन को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों से कहा, अगर ये भूत होते हुए भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो हम इन्हें क्यों भगा रहे हैं? दोस्ती का मतलब एक दूसरे को समझना होता है। मैंने कालू और बालू को जाना है, वे हमारी तरह ही हैं, बस दिखते अलग हैं। गांव वालों ने मोहन की बात सुनी और फैसला किया कि अगर कालू और बालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उन्हें रहने दिया जाए। इसके बाद गांव के बच्चे भी मोहन के साथ हवेली जाने लगे। कालू और बालू अब गांव के नए दोस्त बन गए थे। वे अब लोगों को डराने के बजाय उनके साथ समय बिताने लगे। गांव में एक नई कहानी बन गई, इंसानों और भूतों की दोस्ती की कहानी। इस तरह कालू और बालू ने ये साबित कर दिया कि दोस्ती शरीर से नहीं, बल्कि दिल से होती है, चाहे दोस्त इंसान हो या भूत।